हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, फाइनली महाकुंभ समाप्त हुआ। बाकी हमारी गंगा, हमारा प्रयाग तो हमेशा रहेगा। हम लोग कभी भी जाएं और डुबकी लगाएं। दोस्तों, मैं भी गई थी लास्ट में ही सही, लेकिन मैं भी पहुंच गई अपने महाकुंभ। इसीलिए मेरा 3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था, इसीलिए मैंने जैकेट डाल रखा है। हाँ दोस्तों, तो चलती हूँ अपने टॉपिक, सपना के टॉपिक पर। और मेरे साथ कुंभ में जो लोग गए थे उनके साथ में एक हादसा हुआ है दोस्तों। उसकी वीडियो मैं बाद में बना के आप लोगों को बताऊंगी क्या कुछ वहां पर हुआ। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही शॉकिंग है। फिलहाल हम चलते हैं सपना के टॉपिक पर, क्योंकि सपना का जो ब्लॉग आया था कल, बहुत ही पॉजिटिव जो है, मतलब बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून भरा वीडियो था। लेकिन उस पर भी लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन दे डाला है। तो उसी टॉपिक पर बात करती हूँ दोस्तों। जैसा कि सपना का जो है टाइटल था, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उस पर लोगों ने इस तरीके से रिएक्शन दिया कि हाँ, जैसे कि तू ही है ना, अपनी सास और ननद की क्यों दुश्मन बनी बैठी है। अरे भाई, मैं यहाँ पर और एक मतलब रिएक्शन चैनल वाली ने ये जवाब दिया है कि जहर फेंकने की आदत जिसकी होती है वो कभी नहीं जाती। सपना ने, अरे मैं तो यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जिसके साथ में इतना कुछ हो रहा हो, जो अकेली खड़ी है इस दुनिया में, वो अगर कुछ बोल भी देती, कहीं पर कुछ बोल देती, सारा वीडियो उसने पॉजिटिव बनाया, लास्ट में अगर उसने कुछ कह ही दिया एक आधा शब्द, तो उस टॉपिक को इतना पकड़कर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्या जरूरत थी। और जैसा कि कंपैरिजन आप करते हैं सपना की भाभी के साथ, सपना का कंपैरिजन करते हैं, सपना के कपड़ों का उसकी भाभी के साथ कंपैरिजन करते हैं, यहाँ तक तो छोटी सी बच्ची के जो फेस पे निशान पड़ गए उसको भी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कहीं मारपीट की कोई बात तो नहीं हुई है कहीं। अरे वो अपने बच्चों को क्यों मारेगी भाई? वो छोटे छोटे बच्चे जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी काट रही है, जिनके सहारे वो थोड़ी सी खुशियां ढूंढ पा रही है, उन्हीं बच्चों को परेशान करेगी। और रही बात मारने की, बच्चे जिद कर देंगे, जिद बच्चे परेशान करेंगे तो हो सकता है मार भी दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई सौतेली माँ नहीं है, उसकी अपनी ही माँ है भाई। कोई दूसरा उन बच्चों के लिए करने नहीं आएगा, वही करेगी जो करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्ची से सॉरी भी बुलवाया था सपना ने। आप लोग ब्लॉग उठाकर देख लीजिए, जैसा कि उस पर रिएक्शन हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है। उस छोटी बच्ची के नाखून से उसके फेस पर निशान पड़ गए थे डार्क डार्क करके। उस बच्ची ने भी कबूल किया, और छोटी सी बच्ची जिसको ठीक से बोलना तक नहीं आता, उसने भी कान पकड़कर सॉरी बोला है। लेकिन आप लोग है ना कि उस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि नहीं नहीं कुछ हुआ। ऐसा करते हैं जैसे लग रहा कि कहीं सपना की दूसरी, मतलब कोई सौतेली बेटी तो नहीं है जो उसके साथ में रह रही, ऐसा रिएक्शन देते हैं आप लोग। और यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी भाभी का कि भाई भाभी को भी हक बनता है। क्या करे सपना, पूरे खानदान का ठेका ले ले, वो अपना चलाए कि पूरे परिवार का चलाए। जिनकी जरूरत है उनको तो वो अपने पास रखे ही है, क्योंकि वो अगर अपने भाई को, अपनी माँ को ना रखती तो उसकी अपनी पर्सनल जो है लाइफ चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अगर वो दूसरे को पैसा देती तो उसने अपने को पैसा दे दिया, और उनको भी जरूरत थी पैसों की, उनको भी काम की जरूरत थी। तो सपना के माध्यम से ही सही उनको काम मिला, तो वो उनके घर में काम करने लगे, या सपना के सिक्योरिटी में रहने लगे। और सपना को भी मदद मिलती है और प्लस उनके घर वालों को भी मदद मिलती है। क्यों भाई, बाहर अगर बहुत सारे लोग कमाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सपना का भाई बाहर कहीं चला जाए, कुछ काम काम करने, जॉब पे जाए या प्राइवेट काम करे, कहीं पे भी जाए, तो वो फिर इतना पैसा तो तुरंत कहीं नहीं मिलता। आप सब लोग जानते होंगे कि एकदम से कोई इतना बड़ा तो पढ़ा लिखा अगर इंसान, बहुत ज्यादा ही वीआईपी कोई सरकारी नौकरी वाला तो है नहीं वो, कि उसको जाते जाते वो वहां सेटल हो जाएगा, फिर अपने पत्नी बच्चों को लेकर वहां रह लेगा, ठीक है ना। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया कि सपना के साथ में उसका भाई रहता है, उसकी गाड़ी चलाता है, उसके ब्लॉग शूट करता है, जो भी करता है, फिलहाल वो सपना के साथ में रहता है। सपना उसके बदले उसको पैसे देती है, और उसकी भाभी घर में रहती है गाँव में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों का है कि सपना की भाभी को भी घर में रख लीजिए, जैसे आपको फ्रीडम की जरूरत है तो वैसे उनको भी जरूरत है। आप लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आती कि सपना को मैंने जब भी देखा है अपने ससुराल में, वो जब भी नीचे आई सिर पे पल्लू उसने कभी नहीं हटाया है। जब जब भी उसके ससुर जी रहते थे, वो इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, उसके बाद में भी मैंने उसके सारे वीडियो देखे हैं। जब भी कोई उसके रिश्तेदार आते थे, उसके घर वाले होते थे, वो बाहर नीचे जब जब ही आती थी जब उसके सिर पे पल्लू होता था। और जब वहां पर उसके पति भी नहीं है, माहौल इस तरीके का गंदा हो रखा था,
इस तरीके की चीजें हो रही थी, जैसा कि आप लोगों ने सबने देखा है। अब भले ही आप उसको झूठ माने सच माने, मैं उस पर बहस नहीं करती। फिलहाल जो दिखा उस पर मैं बात कर रही हूँ। सपना को मैंने कभी भी मतलब उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से आजाद औरतें घूमती हैं, ठीक है ना। अब रही बात, जब वो वहां से घर आ गई है, दूसरे घर में शिफ्ट हुई है, अब यहाँ पर भी वो ऐसी कोई स्थिति में नहीं रहती कि लोगों के सामने वो अपना कुछ कर ना पाए। टी शर्ट लोअर ही तो पहनती है, और भाई उसने क्या कोई शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है, कोई कुछ कर रखा है। और अगर किसी प्रमोशन के लिए वो शॉर्ट ड्रेस भी पहनती है तो उसमें क्या बुराई है भाई। अभी इसमें आप सबको इतना मिर्ची क्यों लग रही है कि सपना ऐसे रह रही है, सपना वैसे रह रही है, सपना पॉजिटिव नहीं दिखाने का नाटक दिखाती है, बोलती है मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, और वो खुश नहीं है। जाहिर सी बात है भैया, वो खुश नहीं है, वो दिखाती है, खुश तो नहीं है। सपना बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिसकी जिंदगी में इतने सारे दुख भर के रखे हों, घड़े तक उसके मतलब सिर के ऊपर तक उसके दुख भरे हैं, वो खुश कैसे रह सकती है। और यहाँ पर वो खुश रहने की कोशिश करती है अपने बच्चों के लिए, ढूंढती है चीजें कि लोग उसको और टारगेट ना कर पाए, क्योंकि लोगों को पॉइंट मतलब चाहिए होता है कि उसको टारगेट करें। वो जरा सा भी दुखी हो तो लोग सिंपैथी कार्ड खेल रही है, ये खेल रही वो खेल रही। अब सपना ने जब वो भी छोड़ दिया, वो खुश रहने के, चलो मुंह से ही बोलती है वो खुश है खुश है, भैया वो खुश तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अंदर से वो कोशिश करती है अपने आप को संभालने की, अपने आप को खड़े करने की, अपने बच्चों के लिए खुशियां ढूंढने की। तो इसमें बुरा क्या है। आप लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो बोलती है मैं खुश हूं लेकिन खुश नहीं है। ऐसा मत बोलिए। और रही बात उनके भाभी का, तो सपना ने पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा कि उस सबको अपने घर में रख के बसाएगी और सबको वो अपनी छोटी सी उसमें कमाई में जो भी है उसकी कमाई, भाई उसके बच्चे हैं, अभी उसको बहुत सारा काम करना है आगे, कौन दे देगा उसको, कौन दे देगा उसको, कौन है सारा उसका। उसके अपने ही ने उनको ऐसे फेंक दिया है, किसी तरीके से उसको अपने उसमें अपना नहीं रहे। लोग इस तरीके से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कहीं आगे मिल भी जाते तो, लेकिन ये जो रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे उसके घर वाले हों, उनको कभी मिलने ही नहीं देंगे। लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती हैं। सबके घर में बहुएं मैके भी चली जाती हैं, फिर अपने घर वापस आती हैं, फिर सब लोग एक जैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भैया खिचड़ी सब लोग अलग अलग तरीके, क्योंकि भाई उसने अपनी पूरी लाइफ को सोशल मीडिया पर जो खोल के रख दिया है, लोगों को मौका मिल गया, लोग बोलेंगे और लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आप लोग उंगली मत उठाइए कि सपना ने लास्ट में चलते चलते वीडियो के लास्ट में जहर उगल ही दिया। सपना जहर नहीं उगलती है, ठीक है ना। सपना की स्थिति में अपने आप को खड़ा करके देखिए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। आप लोगों का काम है बस सिर्फ टारगेट करना, सिर्फ टारगेट करना। और जैसा कि बोलते हैं कि हम रिएक्शन चैनल वालों को बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें मिली, गालियां पड़ी, या हम लोगों को इतना सारा गलत कमेंट झेलना पड़ा। सपना ने या दुख सहने के बाद में भी बहुत सारा रिएक्शन झेला है गलत, जो कि जिसमें उसकी 1% भी गलती नहीं थी। उस बात पे बेचारी, अबला और पता नहीं क्या क्या कितने सारे आप लोगों ने नाम दिया, उस पर एक बार भी विचार नहीं करते हैं। वो सच में कितनी दुखी है इसका एक बार भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है। लेकिन नहीं, बोलना है तो आप लोग बोलेंगे सपना जहर उगलती है, सपना तो जहर उगलती है। पूरी वीडियो उसने पॉजिटिव वे में दिखाई, लास्ट में अगर उसने कुछ बोल भी दिया तो सपना जहर उगलती है। सपना का काम है जहर उगलना, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो मर्जी है वो देखिए, जो मर्जी हो कहिए, जो मर्जी हो बोलिए। लेकिन सपना ने जो रास्ता चुना है ये बहुत सही है, और वो अपने रास्ते पे बढ़ेगी, और एक दिन यही भगवान जी उसके साथ न्याय करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। हम लोग भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सच्चाई की जीत हो, चाहे जो सच्चा हो उसकी जीत होगी। और तब जो झूठे होंगे उनका मुंह काला होगा, फिर वो सोच लें उस टाइम वो अपना फेस कहाँ दिखाएंगे। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा। और रही बात केस की, तो सपना ने पहले भी कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जब कुछ होगा वो सामने आएगा। तो उस दिन का वेट करिए, और जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। फिलहाल आप लोग सपोर्ट करते हैं अगर सपना को तो सपोर्ट करिए। मैं गलत का सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रही, अगर जहां पर सपना आपको गलत दिखे आप बोलिए कहिए। लेकिन अगर उसके लिए कोई गलत बोल रहा है तो प्लीज आप लोग उसके लिए भी बोलिए, क्योंकि सपना सच में दुखी है, दिखावा नहीं कर रही है। सिर्फ वो खुश रहने की कोशिश कर रही है अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो बेचारी नहीं बनना चाहती। क्योंकि बेचारी बनने पर भी लोगों ने उसे बहुत ट्रोल किया कि व्यूज के लिए, सिंपैथी के लिए, पता नहीं क्या क्या भाई आप लोग बोल जाते हैं। मुझे तो शर्म आती है बोलने में कि इतना एक वो सच में बेचारी औरत है। आप लोग जाके
उसकी स्थिति को महसूस करें, तब समझ में आएगा। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों कुंभ में क्या हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसकी वीडियो में जो है अभी शाम तक ले आऊँगी, बताऊँगी क्या कुछ हुआ है, क्यों खून निकला, क्यों किसने क्या छीना और कैसे पैसे छीने वहाँ पर साधु ने, कैसे क्या कांड हुआ, कैसे पकड़ा गया, सारी वीडियो में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें। हर हर महादेव।